हमारे घूमियो ब्रदर्स वापस आ गए हैं और मैं सही बता रहा हूँ कि सीज़न 1 की तुलना में सीज़न 2 बहुत बढ़िया है। इसमें हमें बिल्कुल ही नए तरीके से घूमियो ब्रदर्स की कहानी को दिखाया जा रहा है। जिसने भी सीज़न 1 देखा है, वो जानता है कि सीज़न 1 की कहानी बहुत ज़्यादा बेसिक है और हमने बहुत सारे कोरियन शोज़ में वो कहानी पहले ही देख रखी और हमें सीज़न 2 की शुरुआत में ही सीज़न 1 की एंड की मिस्ट्री सॉल्व कर दी जाती है कि यून को अपनी पावर्स वापस कैसे मिली। और उसके बाद शो का असली प्लॉट शुरू होता है कि कैसे एक बहुत ज़रूरी आइटम गार्डियन स्टोन नाम की चोरी हो गई है, जिस और चोर उसको लेके पास्ट में चला गया 1938 और यून को मजबूरी में अपनी बीवी और टाइमलाइन को छोड़ के पास्ट में जाना पड़ रहा है उस गार्डियन स्टोन को वापस पाने के लिए। और जैसे ही वापस पहुंचता है वो 1938 में, वहाँ पे उसकी मुलाकात रैंक से होती है, जो देख के बहुत ज़्यादा खुशी देती है क्योंकि जब यून और रैंक मिलते हैं और उनकी खटपट हमें दोबारा से दिखाई जाती है और यून कैसे रैंक का विश्वास जीतने की कोशिश करता है और उसे फिर से अपनी साइड कर लेता है और रैंक को भटकने नहीं देता। जैसे वो पहले सीजन में काफी एपिसोडों तक भटका हुआ था, वो करने से पहले ही वो रैंक को बिल्कुल ही अपनी साइड कर लेता है और रैंक की हमें गर्लफ्रेंड भी देखने को मिलती है, जो एक्चुअली में एक मर्मेड है। हमें लियोन की बचपन की कहानियां दिखाई जाती है कि उसके ऐसे उसके पास दो दोस्त थे, उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और फिर उन वादों को क्या हुआ, ये हमें सारा फ्लैशबैक में और 1938 के प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है। और भी कई सारे मिस्टिकल कैरेक्टर्स इस शो में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जिनका सामना यून करता है और बहुत बढ़िया तरीके से करता है। और जब यून का सामना अपने ही 1938 वाले वर्जन के साथ होता है तो देख के बिल्कुल ही अलग ही मजा आ जाता है। इस शो का सीजीआई ठीक ठाक है, ज़्यादा उम्मीद मत रखना। ओएसटी भी अच्छे हैं और डायरेक्टर ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। रही बात इस शो की विलन की, तो वो बहुत ज़्यादा वीक है। वो एक जापानीज माउंटेन गॉड है जो जापानीज आर्मी के लिए काम करता है। वो कोरिया को गुलाम बनाना चाहता है, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो कोरिया के मॉन्स्टर्स का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता है और ये उन्हें ऐसा होने नहीं देना चाहता, इसलिए वो आपस में लड़ रहे हैं। उसके कुछ खास स्क्रीन टाइम भी नहीं है शो में। और दूसरा विलन है वो व्यक्ति जो गार्डियन स्टोन को प्रेजेंट से उठा के पास्ट में ले आया है और वो जो करना चाहता है वो करने में सफल भी हो जाता है, जिसके कारण इस शो का अगला गुंडा पैदा हो जाता है। क्योंकि वो पूरा प्रोसेस करने में उसे 10 एपिसोड के आसपास का टाइम लग जाता है और जिसमें फिर जो गुंडा पैदा होता है वो कोई स्टेप नहीं लेता आगे। हमें इनडायरेक्टली बता दिया जाता है कि इसका सीजन 3 बनेगा और वो कब आएगा कुछ पता नहीं है, पर पहले ही टीवीएन ने शो को 2 सीजन के लिए रिन्यू कर दिया था, तो ये तो कंफर्म ही था कि इस शो का सीजन 3 बनेगा और उसके लिए स्टोरी भी इन्होंने इसी सीजन में सेट कर दी है। और रही बात इस शो की फीमेल लीड की, तो कुछ खास उम्मीद मत रखना, ठीक ठाक फीमेल लीड है। कहीं कहीं ओवर एक्टिंग हो जाती है, पर ठीक है। ओवरऑल एक बहुत बढ़िया सीज़न है। पहले सीज़न के मुकाबले मैं सही बता रहा हूँ, मुझे ये सीज़न बहुत ही अच्छा लगा है। इसके सिर्फ 12 एपिसोड है, ज़्यादा कुछ खास फिलर एपिसोड भी नहीं है और मुझे लियून और रैंक को आपस में इकट्ठे देख के फिर से बहुत अच्छा लगा। और गुमियो वाली लड़ाई के जो सीन होते हैं वो भी बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं। तो इस शो में कॉमेडी है, फैंटेसी है, मिस्ट्री है, सस्पेंस है और कमाल की एक्टिंग और इमोशंस दिखाए गए हैं। ओवरऑल एक बहुत बढ़िया सीजन है, तो मैं ऐसे कहूँगा कि आपको जरूर देखना चाहिए अगर आपने नहीं देखा। और कोई अगर पूछे कि सीजन 1 देखना जरूरी है सीजन 2 देखने के लिए, तो हाँ, के लिए सीजन 1 देखना ही पड़ेगा, चाहे यूट्यूब पे देखो या पूरे एपिसोड देखो, वो मुझे नहीं पता। ओवरऑल तो मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 8.9 आउट ऑफ 10 की। फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू।